नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि होम गार्ड की वैकेंसी कब आ रही है और कितनी आ रही है, शायद ये बच्चा बच्चा इंतजार कर रहा था। और बच्चे सुनने में तो आपको ऐसा लगता है कि वैकेंसी जो है ये, जैसा कि थंबनेल आप लोग देख पा रहे हैं, 45,000 के आसपास है। तो अगर ये वैकेंसी बच्चे 22-22 हजार में आती तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए मुश्किल होती, क्योंकि ये वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही है, अर्थात आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चे चलिए पहले हम लोग इसकी योग्यता के बारे में जान लेते हैं, फिर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि ये वैकेंसी आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए बच्चे, हम लोग सबसे पहले जो होम गार्ड की पहली कसौटी होती है इसको समझ लेते हैं कि इस फॉर्म को डालने के लिए आपकी कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए भाई, और कितनी आपकी आयु की गणना होनी चाहिए, यानी कि कम से कम और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए। तो चलिए बच्चे, यहां पर जो आपको शैक्षिक योग्यता बताया गया है भैया, ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। आप 10वीं अगर पास हैं तो भी होम गार्ड बन सकते हैं। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, मात्र 10वीं पास का बच्चा भी होमगार्ड का फॉर्म भर सकता है। और भैया यहां पर जो आयु गणना है वो 1 जुलाई 2025 से ली जाएगी, और इस दिन तक अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आप 18 से अगर कम हैं तो भी फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, और अगर 30 से अधिक वर्ष के हैं तब भी आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। लेकिन वहीं पे ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जो भैया इसकी आयु रखी जा रही है वो 18 से 35 साल तक की आयु है। यहां तक कि अगर आप लोग हैं तो इस आयु के अंदर हैं तो आप ये फॉर्म को डाल सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। चलिए बच्चे, इसके बाद वाली स्लाइड को हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए शारीरिक मानसिक परीक्षण कितना होने वाला है, यानी कि आपकी दौड़ कितनी होने वाली है, इन सब की जानकारी को भी हम समझ लेते हैं भैया। यहां पे जो आपको बताया जा रहा है कि जो मेल सेक्शन है, अर्थात जो यहां पर उसकी हाइट होने वाली है, ऊंचाई मतलब हाइट होता है भैया। यहां पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं, ऊंचाई मतलब यहां पे हाइट होगा। जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो पुरुष की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप इतना हैं बच्चे तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर एसटी है तो उसकी 60 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ओबीसी एससी दोनों के लिए, जनरल के लिए, सबके लिए 168 सेंटीमीटर है। यानी कि ये तीनों कैटेगरी आपको दिख रही है, यहां पर कोई छूट नहीं है ऊंचाई में, हाइट में। लेकिन अगर आप एसटी हैं तो आपके लिए थोड़ा सा छूट दी गई है, 160 सेंटीमीटर के ही हैं, तब भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद वहीं अगर हम चेस्ट की बात करें तो मेल का 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एससी जो अगर आप एसटी में हैं, जो आपके जनरल हैं, ओबीसी, एससी, इन सब के लिए 79 रखा गया है क्राइटेरिया बच्चे। अगर आप एसटी हैं तो थोड़ा सा छूट है, 77 सेंटीमीटर रखा जा रहा है। और फुलाव यहां पर दिया जा रहा है, सबके लिए 5 सेंटीमीटर है, आप चाहे जिस कैटेगरी में हो सबके लिए 5 सेंटीमीटर रखा जा रहा है। वहीं भैया अगर हम बात करेंगे महिला वर्ग की तो इनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर ही मानी गई है, वो भी किसकी, जनरल, ओबीसी, एससी तीनों की। और यहां पर अगर एसटी है कोई कैंडिडेट तो वहां पर 147 सेंटीमीटर का है तो भी इस फॉर्म को भर सकता है। अच्छा, लड़कियों का वजन भी दे रखा है कि कम से कम 40 किलो से कम ना हो, और इनका भी 40 है, यहां पर ये कोई छूट नहीं दी जा रही है। तो यहां पर ये बात बच्चे आप लोग समझ चुके हैं कि आपकी यहां पर किस तरीके से हाइट होनी चाहिए और किस तरीके से आपका चेस्ट होना चाहिए, ये सारी बातें दी जा रही हैं। अब इसको अगर आप समझ लिए हो तो हम देख लेते हैं कि आपको दौड़ कितनी होने वाली है बच्चे। इसमें आपकी जो दौड़ है वो कितनी होने वाली है ये बताया जा रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एक अहम मुद्दा है कि फिजिकल जो आपका है ये भैया पुलिस की तरह ही होने वाला है, यहां पर कोई छूट नहीं दिया जा रहा है। अगर आप दौड़ देखेंगे तो भैया पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर, यानी कि 200 मीटर कम लगा दो तो 5 किलोमीटर की दौड़ आपको यहां पर पूरी करनी है। और समय आपको दिया गया है 28 मिनट, यानी कि पुलिस वाला सेम कैटेगरी यहां पर रखा जा रहा है भैया। और अगर आप महिला कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर 2.4 किलोमीटर है आपकी रेस, और यहाँ पर ये समय जो दिया जा रहा है 16 मिनट। मुझे लगता है पुलिस में अगर जिन लोगों ने फॉर्म डाला रहा होगा, किसी कारणवश अगर उनकी ये वैकेंसी में छट गए होंगे तो वो दौड़ को जानते हैं, और यही सेम दौड़ बच्चे आपकी यहाँ पर रखी जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम इसका कैसे होगा, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा आपका रहता है भैया
कि पेपर इसका कैसे होने वाला है, तो जो अभी तक ऑफिशियल सूचना मिली है इस हिसाब से आपका केवल सामान्य ज्ञान के 100 सवाल बच्चे आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपके क्या क्या रहने वाले हैं, इन विषयों में क्या क्या सम्मिलित किया गया है, इसकी भी एक स्लाइड मैं आपको लगाऊंगा। और यहाँ पर 100 नंबर दिए जा रहे हैं। जो समय है भैया ये 2 घंटा आपको दिया जाएगा, समय आपके लिए पर्याप्त रखा गया है। प्रश्नों की संख्या भी आपकी 100 ही रखी जा रही है। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा राहत की बात है कि यहाँ पर और जो विषय हैं जैसे मैथ, रीजनिंग और जो आपके हिंदी वगैरह या इंग्लिश वगैरह ये सब नहीं है, केवल जीएस का ही पोर्शन दिया जा रहा है। अब उसमें क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको चर्चा करूंगा। लेकिन बच्चे ये मैं आपको थोड़ा सा और ध्यान देने वाली जो बात है इसमें मैं आपको ये बच्चे बता दे रहा हूं कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट से ही अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस जिले के होंगे, अगर आप बाहरी जिले से बाहरी जिले में जाना चाहते हैं तो आप ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आप सुल्तानपुर जिले के हैं तो सुल्तानपुर में फॉर्म डाल पाएंगे, अगर आप गोंडा के हैं तो गोंडा में ही फॉर्म डाल पाएंगे। यानी कि जिस भी जिले से आप संबंध रखते हैं उसी जिले में फॉर्म डाल पाएंगे। अब यहाँ भर्ती बोर्ड का ये मानना है कि इसके पीछे का तर्क उन्होंने ये दिया है कि जैसे अभी जो होमगार्ड की सैलरी है वो महीने में आपकी जितनी ड्यूटी लगेगी उस हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली होती है। लेकिन बच्चे ये ध्यान रखिए, अभी आपका एक वेतन और आ रहा है, 8वां वेतन आयोग। इस वेतन आयोग के हिसाब से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी बढ़ने वाली है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये वैकेंसी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी रखती है कि आप अपने जिले में रहेंगे और महीने में जो सैलरी आपकी, जैसे ड्यूटी ये कट सकती है लेकिन भैया इतना काम रहता है, किसी भी होमगार्ड से पूछिए तो ऐसा नहीं होगा कि वो घर पर बैठा हुआ मिलेगा। और भैया इसकी जो टाइमिंग है, जो यहाँ पर जॉब की टाइमिंग है वो भी तो निर्धारित रहती है, 12 घंटे 13 घंटे मैक्सिमम। अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो उसका भी हो सकता है चार्ज मिले आपको। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत सूटेबल रहने वाली है। आप अपने ज़िले में ही रहेंगे और जो आपकी सैलरी होगी वो मुझे लगता है अगर पूरे महीने चल गई तो 45 से 50 हज़ार के बीच में आप जा सकते हैं। तो सैलरी भी बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। और भैया यहाँ पर और सबसे राहत की बात यह है कि ये वैकेंसी बल्क में आ रही है बच्चे। इसके लिए आप लोग जी जान लगा दीजिए। एक बार मैं सिलेबस की बात कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको और कुछ जानकारी देने चल रहा हूँ। इसका बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ किनारे हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपको सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका होगा, यहाँ पर सामान्य विज्ञान के प्रश्न आएंगे बच्चे, भारत के इतिहास से आएंगे, भारतीय संविधान से भी प्रश्न आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आएगा एवं उसकी जो संस्कृतियां हैं वहाँ से आएगा, फिर भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, ये सब इसके बारे में दिया जा रहा है। कुल मिला के जीएस के जितने पोर्शन होते हैं, साइंस हो चाहे इतिहास हो चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो चाहे आपका ज्योग्राफी हो, भूगोल हो, तो इन सबसे प्रश्न बनेगा। और लास्ट में बच्चे यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय विषय पर भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपको करंट के भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं करंट से भी प्रश्न आने वाला है। तो जो भी चीज़ें हैं बच्चे, जीएस की सारी क्लासेज आपकी बहुत विधिवत लक्ष्य क्लासेज में चलाई जा रही हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सभी चीज़ें, उत्तर प्रदेश की जनरल जीके भी यहाँ पर आएगा भैया, उत्तर प्रदेश का जीके भी शामिल होगा। तो यूपी स्पेशल भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, चूंकि होमगार्ड उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है तो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में ये भी आने वाला है। इसके बाद भैया यहाँ पर इसके बाद हम आपको बता दें कि लक्ष्य क्लासेज में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। इसकी बच्चे बैच आपको मिल सकती है। अगर आप यहाँ आएंगे तो इसकी बैच की सारी प्लानिंग किया जा चुका है, इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो जिन बच्चों को पहले नौकरी लेनी है, जिनकी प्राथमिकता पहले नौकरी है, चूंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर बच्चे वैकेंसी आ रही है, अगर आप चूक जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चूक आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। चूंकि आगे किस तरह से आपके यहाँ पर वैकेंसियाँ आएंगी और किस तरह से नहीं आएंगी इसका अभी कोई चर्चा नहीं है। और मैं एक छोटी सी बच्चे यहाँ पर और जानकारी आपको दे दूं कि जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराना हो वह बच्चे ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ भैया, इस नंबर पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बच्चे। ये बैच आपको जो चलेगी, पहली बार मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर 3 फैकल्टी पढ़ाएंगे। पहला जो फैकल्टी है हमारे यहाँ पे जो जीएस की
उनका नाम मैं बता रहा हूं। पहले आपको इस बैच में पढ़ाएंगे, महेंद्र सर पढ़ाएंगे इस बैच में। अब वो क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं, उस पर आपको यहाँ आने के बाद जानकारी मिल जाएगी। दूसरे बच्चे जो हमारे फैकल्टी हैं वो इंदू सर हैं, जैसा कि आप लोग इनके बारे में जानते हैं। और तीसरी जो फैकल्टी है वो रिजवान सर हैं। तो ये 3 फैकल्टी आपको बच्चे जीएस की क्लासेस देंगे। कौन इसमें करंट पढ़ाएगा, कौन यूपी स्पेशल पढ़ाएगा, कौन हिस्ट्री पढ़ाएगा, कौन ज्योग्राफी पढ़ाएगा, यहाँ आने के बाद इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और भैया जो आपका नंबर है, इस नंबर पर, इस मोबाइल नंबर पर बच्चे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और किसी को कोई इंक्वायरी लेनी है इस बैच के बारे में तो आप वो भी बता सकते हैं। भैया जो नंबर है एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, 9454 है, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे 9454 है, 9454 है बच्चे। और यहाँ पर 64 और लास्ट में भैया 54 है। ये बहुत छोटा सा नंबर है, यहाँ पर आप इस नंबर पर अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर कोई इंक्वायरी लेनी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। 9454 64 है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भैया ये जो आपको नाम बताए जा रहे हैं ये पूरा क्लास में मिलेंगे और पूरी रणनीति के साथ आपके सिलेबस को खत्म किया जाएगा। तो आप लोग शारीरिक दक्षता में अगर प्रबल हैं तो यहाँ पर आप टेंशन मत लीजिए, आपको विषय जितने भी नंबर दिलाने की गारंटी है वो हमारे फैकल्टी की होगी। तो भैया आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई इंक्वायरी लेनी है तो कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर इसमें इंक्वायरी लेना चाहते हैं ऑफलाइन के लिए, भैया है ये अभी ऑनलाइन बैच में जो कुछ भी मिलेगा वो आपको बताया जाएगा। ये इंक्वायरी बच्चे ऑफलाइन के लिए दी जा रही है कि ऑफलाइन की जो बैचेस चलेंगी वो इस तरह से कैसे कैसे चलेंगी। तो आज के लिए भैया इतना ही। जय हिंद, जय भारत।